आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का दूसरा अध्याय संघर्षकालीन भारत में आज हम राजस्थान के वीर अपने हट के धनी हमीरदेव चौहान के बारे में अध्ययन करेंगे। हमीरदेव चौहान राजस्थान के रणथंभौर रियासत के शासक थे। रणथंभौर रियासत के शासक थे। पिता जैत्र सिंह की, इनके पिता जैत्र सिंह की तीसरी संतान थे। पिता जैत्र सिंह के 3 पुत्र थे, उनमें तीसरी संतान हमीरदेव थे। छोटे होते हुए भी योग्य होने के कारण पिता जैत्र सिंह ने अपने शासनकाल में ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस प्रकार 1282 ईस्वी में राज्यारोहण हुआ। राज्यारोहण की तिथि क्या है? 1282। जब जैत्र सिंह जीवित थे उसी समय उन्होंने अपने पुत्र हमीरदेव का राज्यारोहण किया, उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। जब एक के बाद एक हमीरदेव शासक बनते हैं, बनने के बाद वो अपनी दिग्विजय की नीति अपनाते हैं। दिग्विजय की नीति अपनाते हैं और दिग्विजय की नीति में वो एक के बाद एक बहुत सारे शासकों को पराजित करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आते हैं भीमरस के शासक। भीमरस के शासक अर्जुन को पराजित करते हैं। अर्जुन को पराजित करते हैं और मांडलगढ़ से कर वसूल करते हैं। उन्होंने मेवाड़ के शासक समर सिंह को भी पराजित किया। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने परमार शासकों को भी पराजित किया। ठीक है, एक के बाद इन्होंने चित्तौड़ को जीता, समर सिंह को पराजित किया, मेवाड़ के एक शक्तिशाली शासक को पराजित किया, काठियावाड़ को जीता, आबू को जीता। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने एक दिग्विजय की नीति, काठियावाड़ गुजरात वाला प्रदेश को भी जीता, काठियावाड़ भी जीत लिया। तो इस प्रकार अगर हम इंडिया का अगर मैप इस प्रकार से अगर इंडिया का मैप देखें, आधुनिक, ये राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र, तो यहां पड़ता है रणथंभौर। ठीक है, और इन्होंने इस प्रकार इस प्रदेश को जीतते हुए एक दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया। और जब उन्होंने इस क्षेत्र को जीत लिया, राजस्थान वाला बड़ा क्षेत्र इनके अधीन आ गया, तो इन्होंने एक कोटियजन यज्ञ किया। ठीक है, कोटियजन यज्ञ किया। इस दिग्विजय के बाद उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और वो यज्ञ था कोटियजन यज्ञ। कौन सा यज्ञ? कोटियजन
जन यज्ञ, कोटिय जन यज्ञ का आयोजन भी किया। तो इस प्रकार उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों को विजित करके अपनी शक्ति में वृद्धि की। इसी समय यहाँ दिल्ली सल्तनत का शासक जलालुद्दीन खिलजी, इस समय इसका शासक कौन? दिल्ली सल्तनत का जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने एक के बाद एक रणथंबोर विजय की योजना बनाई, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी अपने किसी भी प्रकार से राज्य के ऊपर जो एक के बाद एक बढ़ती शक्ति को सहन नहीं कर सकता था। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। ठीक है, खिलजी सुल्तान, ठीक है, खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर जीतने का अभियान चलाया। रणथंबोर आक्रमण किया 1290 ईस्वी। इसमें इन्हें सफलता नहीं मिली। रणथंबोर के दुर्ग, जैसे ये सपोज मान लीजिए ये रणथंबोर का दुर्ग है, ठीक है, इससे आगे एक छोटा दुर्ग और है, ठीक है, तो ये तो रणथंबोर है। तो रणथंबोर के दुर्ग को जीतने तक पहुंचने के लिए या जीतने के लिए इस दुर्ग को जीतना जरूरी है। तो ये दुर्ग है, वो है जाइन का दुर्ग, जाइन का दुर्ग, ठीक है। तो जाइन के दुर्ग को रणथंबोर के दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जाइन के दुर्ग को रणथंबोर के दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कौन सा है? रणथंबोर के दुर्ग की कुंजी जाइन का दुर्ग है। जब तक जाइन नहीं जीत लेते, जब तक आप रणथंबोर नहीं जीत सकते। तो इस प्रकार जलालुद्दीन ने जाइन को तो जीत लिया, लेकिन वह रणथंबोर को नहीं जीत पाए, रणथंबोर विजय नहीं कर पाए। अंततः वह ये कहते हुए कि इस दुर्ग का मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरे एक सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं है रणथंबोर, और वह अपना डेरा वापस उठा लेता, घेरा वापस उठा के दिल्ली चला जाता है। 1296 में ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सुल्तान बनता है। ठीक है, सुल्तान बनता है, जिसको हमने पहले सल्तनत काल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब सुल्तान बनता है, अलाउद्दीन बहुत महत्वाकांक्षी था और उसने एक के बाद एक अपने चाचा की हत्या करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, पूरे विश्व को विजय की योजना बनाई इसने। तो इस प्रकार जब अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के बाद दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक कौन बना? पहला तो अमीरदेव के समय में जलालुद्दीन और दूसरे बार अलाउद्दीन।
खिलजी शासक बनता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान बनता है तो वह द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करता है और विश्व विजय की योजना बनाता है। इसी विजय में क्या, जो वह विश्व का सुल्तान बनना चाहता है, तो क्या अपने साम्राज्य के पास किसी बढ़ती हुई शक्ति को भला वो कैसे सहन कर सकता था। दूसरी बात, वह बहुत महत्वाकांक्षी था और वो मानता था जो कोई नहीं कर सकता वह अलाउद्दीन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वह अपने चाचा पहले भी रणथंबोर पर आक्रमण कर चुके थे जिसमें वो असफल रहे, तो उसका मानना था जो चाचा नहीं कर पाए वो भतीजा यानी अलाउद्दीन करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, रणथंबोर का एक सामरिक महत्व था, एक महत्वपूर्ण दुर्ग था और दक्षिण के मार्ग जाने वाले मार्ग के रास्ते में आता था और अलाउद्दीन खिलजी अपने दक्षिण भारत की विजय भी करना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को, हमने सल्तनत युग को पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में 98-99 में ईस्वी में गुजरात विजय किया था। ठीक है ना, बघेल शासक रायकर्ण को पराजित किया, वो भाग गए वहां से। ठीक है ना, तो गुजरात विजय के बाद जब यहाँ के सैनिक वापस गुजरात को लूट के वापस जा रहे थे दिल्ली, तो धन के बंटवारे को लेकर अलाउद्दीन के सैनिकों में और मंगोल सैनिकों में विरोध हो गया और कुछ सैनिक विशेष तौर से उसमें अलाउद्दीन के दो सेनापति, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दो सैनिक, ठीक है, जो मंगोल थे, जाति के मंगोल थे, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में आए और दिल्ली में बस गए थे। दो सैनिक, एक तो मोहम्मद शाह और दूसरा उसका भाई केहब्रू। ये दो सैनिक अलाउद्दीन खिलजी के थे और हमीर देव के शरण में पहुंच गए। हमीर देव चौहान ने इनको अपने यहाँ शरण दे दी, जागीर दे दी और कहा कि यहीं रहिए। कोई भी राजस्थान की इतिहास की, भारतीय इतिहास की एक बड़ी परंपरा है शरणागत की रक्षा करना। कोई भी अगर दुश्मन भी शरण में आ जाता है तो उसको अतिथि देवो भव जैसी परंपरा का अनुसरण इन्होंने किया। जब अलाउद्दीन खिलजी को इसकी जानकारी मिली तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान के पास संदेश पहुंचाया कि मोहम्मद शाह और केब्रू जो उसका धन का, लूट का माल या धन लेकर आपके पास आए हैं, शरण आए हैं, उन्हें अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया जाए। लेकिन हमीर देव चौहान ने ऐसा नहीं किया। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो विश्वास पात्र सेनापति, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो विश्वास पात्र सेनापति उलुग खान एवं नुसरत खान को रणथंबोर अभियान के लिए भेजा। रणथंबोर अभियान पर भेजा, ठीक है। उलुग खां और नुसरत खां रणथंबोर जीतने के लिए आते हैं और झाइन पर आक्रमण करते हैं और झाइन को जीत लेते हैं। और झाइन को जीतने के बाद वो रणथंबोर की ओर बढ़ते आगे। इसी समय
हमीर देव चौहान अपने दिग्विजय की नीति के बाद कोटियजन यज्ञ में मौन व्रत धारण करके बैठा था, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी के इन सेनापतियों के खिलाफ अपने दो विश्वास पात्र सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह, भीम सिंह एवं धर्म सिंह को भेजा। भीम सिंह और धर्म सिंह को इनके विरुद्ध भेजा। भीम सिंह और धर्म सिंह ने उलुग खां और नुसरत खां की सेना को पराजित किया और यहां से जाइन के दुर्ग से भगा दिया और जाइन विजय कर लिया और उनसे बहुत सारा धन वगैरह भी लूट लिया। ऐसी स्थिति में भीम सिंह ने धर्म सिंह को पुणे भेज दिया। धर्म सिंह को लूट का माल लेकर पुणे रणथंबोर भेज दिया। ठीक है, रणथंबोर भेज दिया। ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम सेना थी वह पुणे संगठित होती है और आक्रमण होता है और फिर पुणे आक्रमण, ठीक है, पुणे आक्रमण और भीम सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं। भीम सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं, लड़ते हुए इस दुनिया से चल बसते हैं। इससे हमीरदेव धर्म सिंह से नाराज भी होते हैं और इधर उलुग खां और नुसरत खां विजय की कोई आशा नहीं देखकर वापस दिल्ली लौट जाते हैं। 1299 में के बाद जब वो दिल्ली वापस लौट जाते हैं तो उलुग खां को और नुसरत खां को पुणे आक्रमण के लिए भेजता है बड़ी सेना के साथ। कौन? पुणे आक्रमण के लिए भेजता है। किसको? उलुग खां और नुसरत खां को पुणे आक्रमण, दिल्ली से के वापस जाओ और जीत कर आओ। विशाल सेना लेकर आते हैं उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां जाइन के दुर्ग को जीतते हुए रणथंबोर के चारों ओर घेराबंदी कर देते हैं और एक के बाद एक अपने बड़े बड़े यंत्रों से, मरकटों से पत्थर गिरा गिरा के दीवार तोड़ने की कोशिश कर, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक अंदर से भी, किले के अंदर भी बड़े बड़े यंत्र लगाए गए पत्थर फेंकने वाले। तो एक पत्थर नुसरत खां को आकर लगा और नुसरत खां इस दुनिया से चल बसा। पुणे आक्रमण के लिए भेजते हैं और इस आक्रमण में क्या होता है? नुसरत खान मारा जाता है। नुसरत खान मारा जाता है। हताश सैनिक, पता नहीं कब नुसरत खान को गोला लगा, वैसा कोई और किले से गोला आए और लग जाए, पीछे हटती है सेना। इधर इसकी सूचना जब अलाउद्दीन खिलजी को लगती है तो अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना के साथ रणथंबोर के लिए आता है। अलाउद्दीन ये मारा जाता है। अब अलाउद्दीन स्वयं रणथंबोर अभियान पर आता है। रणथंबोर अभियान के लिए निकलता है, अभियान करता है। अलाउद्दीन समय आता है, कब? स्वयं आता है। कब? जब नुसरत खां इस दुनिया से चल बसता है। ठीक है, अब अलाउद्दीन रणथंबोर आता है। कई दिनों की घेराबंदी के बाद भी कोई सफलता की आशा की किरण नहीं दिख रही थी। ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसा संदेश मिल रहा था कि दिल्ली, अवध वाले क्षेत्रों में विद्रोह होने की संभावनाएं हैं या विद्रोह हो सकते हैं। इधर बारिश का मौसम, अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव के पास एक संधि का प्रस्ताव रखते हैं। अलाउद्दीन क्या करते हैं? हमीरदेव से संधि का प्रस्ताव रखते हैं। हमीरदेव स्वयं नहीं जाकर, अमीर देव अपने दो सेनापतियों को भेजता है। किसको? हमीरदेव
अपने सेनापति रणमल और दूसरा रत्तीपाल को भेजता है। रणमल एवं रत्तीपाल को भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी इन रणमल और रत्तीपाल को धन का, राज्य का आश्वासन देकर अपनी ओर मिला लेता है और गुप्त रास्तों की जानकारी प्राप्त कर लेता है। जब अलाउद्दीन इनको अपने तरफ मिला लेता है, गुप्त रास्तों की जानकारी ले लेता है, तो अब वह हमीरदेव पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। और इसकी जानकारी जब हमीरदेव को लगती है तो हमीरदेव भी अलाउद्दीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि लंबे समय की घेराबंदी के कारण रणथंबोर के अंदर खाद्यान्न की कमी हो गई थी। अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन के साथ उसका कवि था, जिसने खजाइनुल फुतूह ग्रंथ लिखा, जिसमें रणथंबोर के अभियान का आंखों देखा वर्णन है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि रणथंबोर दुर्ग में सोने के चावलों की तो कमी नहीं थी, लेकिन कई सोने के चावल देने पर एक मुट्ठी चावल नहीं मिल रहे थे। तो इस प्रकार खाद्यान्न की कमी और लंबे संघर्ष के लिए राजपूत तैयार होते हैं और युद्ध से पूर्व राजपूत स्त्रियां जौहर करती हैं। राजपूत स्त्रियां जौहर व्रत करती है, जौहर व्रत। और फिर राजपूत केसरिया बाना पहनकर अलाउद्दीन की सेना पर टूट पड़ते हैं। ठीक है, और एक के बाद एक हमीरदेव इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं और स्त्रियां जल जौहर करती है। ठीक है, रंग देवी जो हमीरदेव की पत्नी थी और पुत्री पद्मला। ठीक है, पद्मला और रंग देवी के नेतृत्व में राजस्थान का ये प्रथम जौहर था जो 11 जुलाई 1301 को हुआ। एक के बाद एक हमीर युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। रंग देवी और पद्मला जौहर करते हैं। ये राजस्थान का प्रथम जौहर था, जल जौहर। ठीक है, रणथंबोर का अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, रंग देवी और उसकी पुत्री पद्मला ने जौहर किया और हमीरदेव वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद रणमल और रत्तीपाल युद्ध के बाद अलाउद्दीन के सामने अपने उपहार के लिए जाते हैं, राज्य के लिए, धन के लिए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अलाउद्दीन को उन्होंने गुप्त रास्ते बताए थे और इनाम स्वरूप उन्हें राज्य दिया जाएगा। अलाउद्दीन ने उन्हें ये कहा कि जब आपने अपने स्वधर्मी, अपने ही धर्म के शासक के साथ अगर विश्वासघात कर सकते हो तो आप मेरे साथ विश्वास के साथ रहोगे, इसकी क्या गारंटी है। और किसी के साथ भी विश्वासघात करने वालों का तो एक ही उपहार है, वो है मृत्युदंड। और रणमल और रत्तीपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने मृत्युदंड दिया। और केबरू और मोहम्मद शाह कहते हैं कि युद्ध के बाद मोहम्मद शाह वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ और वह लड़ता हुआ घायल अंतिम योद्धा की तरह लड़ता हुआ अलाउद्दीन के देखा। अलाउद्दीन ने उसको तो उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि अगर तुझे ठीक करवा दिया जाए, तेरी स्थिति को एकदम से
पूरी तरह सही कर दिया जाए, ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तो बता तू क्या करेगा। तो कहते हैं कि मोहम्मद शाह अलाउद्दीन को कहता है कि सबसे पहले तो मैं तेरा अंत करूंगा, अलाउद्दीन का, और फिर हमीर देव के किसी वंशज को रणथंबोर का स्वामी बनाऊंगा। इससे नाराज होकर कहते हैं अलाउद्दीन ने इसकी हत्या करवा दी मोहम्मद शाह की। हमीर देव अपने हट के लिए प्रसिद्ध रहा, हमीर देव अपने हट के लिए प्रसिद्ध रहा, हमीर देव अपने हट के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है, हट के लिए विश्व प्रसिद्ध क्या रहा है, विश्व प्रसिद्ध रहा है। ऐसा अन्यत्र उदाहरण नहीं मिलता कि जिसने अपने पूरा राज्य शरणागत के रक्षा के लिए त्याग कर दिया। विश्व में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है हमीर देव के अतिरिक्त। हमीर देव के बारे में कहा जाता है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी सिंह सवन शेरनी जंगल में, जंगल का राजा बनने वाले एक ही शेर के बच्चे को जन्म देती है। ठीक सतपुरुष अपना वचन एक ही बार देता है, फिर वह नहीं बदलता। केले का पौधा भी एक ही बार वंश से फल देता है, फिर नए पत्तों के साथ उसकी विवाह हेतु लग्नार्थ स्त्री के सिर पर भी तेल एक ही बार सिंचित किया जाता है। आजकल ऐसा नहीं है, ठीक है, एक ही बार सिंचित किया जाता है। और हमीर ने एक वचन दे दिया अपने हट पर, वो हमेशा कायम है। तो हमीर को, देव चौहान को हठी अमीर के नाम से भी जाना जाता है। और शरणागत की रक्षा के लिए अपना पूरा राज्य संघर्ष में और खो दिया, परिवारजनों को खो दिया, लेकिन हट से पीछे नहीं हटे। हमीर देव ने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई। पिता की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया रणथंबोर में। पद्मला तालाब बनवाया, तालाब का निर्माण करवाया। हमीर के दरबार में बीजादित्य विद्वानों का भी संरक्षण दिया, विद्वान भी रहता था। इस प्रकार हमीर देव चौहान ने अपना संघर्ष में सर्वस्व बलिदान कर दिया अपने शरणागत की रक्षा के लिए। और शरणागत ने भी अंतिम समय तक अपने स्वामी का साथ दिया। ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। ध्यान रखना, आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि उल्लुग खां और नुसरत खां 2 सेनापति थे, ठीक है, और नुसरत खां इसमें मारा गया था। और हमीर देव के 2 सेनापति थे, रणमल और रत्तीपाल, जिन्होंने विश्वासघात किया था, ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन है। और मोहम्मद शाह और केबरू को हमीर देव चौहान ने शरण दी थी, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन सामान्यतः इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है। रणथंबोर कहाँ है? रणथंबोर सवाई माधोपुर में, और यहीं से चौहान वंश की शाखा का अंत होता है। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद तृतीय ने इसका चौहान वंश की स्थापना की थी रणथंबोर में, और हमीर देव के साथ चौहान वंश का अंत हो गया।